हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो गाइज बेसिकली ये काम किसके आता है? ये काम एक्स की वैल्यू निकालने में आता है। और हाँ, एक मेन चीज कि क्लास 12th में इंटीग्रेशन में ये बहुत काम आता है, बहुत। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो इसकी नीड पड़ेगी, आप देख लेना इस वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टेप्स है इसके, उसकी हेल्प से आप इसको बड़ी इजी तरीके से कर सकते हो। जो देख लो यहाँ पे, जैसे मतलब कुछ ऐसे डिफिकल्ट इक्वेशन दे दी, उसके फैक्टर्स नहीं किए जा सकते, तो उसको हम इस विधि से करेंगे, इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। उसका मैं मेथड बता देता हूँ। स्टेप है इसके कुछ। स्टेप फर्स्ट क्या है? जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, पहले ये इक्वेशन लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है, 1 होता है। क्लियर है? अब स्टेप 2 देखो। अभी एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे इसको, पूरा एकदम मक्खन की तरह बता दूंगा आपको। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, पहले यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, तो वो हमेशा 1 होना चाहिए। वो ना तो नेगेटिव होगा ना रूट में होगा, सिर्फ 1। सेकंड स्टेप, एक्स का कोफिशिएंट हमेशा, एक्स का कोफिशिएंट का के आधे का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर। एक बार मैं वापस बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। और स्टेप 2 में हमें क्या करना है? एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके आधे का वर्ग करके हमें जोड़ना और घटाना है। बस ये 2 स्टेप है, इसकी हेल्प से हम पूर्ण वर्ग को हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। पहले क्वेश्चन का जवाब दो मेरा। जैसे यहां पे है √25। क्लियर है? तो मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, इसका आंसर देना। मैं 5 सेकेंड तक काउंट करूंगा, आप कमेंट में दे देना पॉज करके, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो √25 और यहां पे लिख देता हूं एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। क्लियर है? पहले इसका दो। √25 का क्या होगा? तो अब मैं बताता हूं। तो √25 का पहले बताओ, √25 है क्या? एक न्यूमेरिक डिजिट है ये। तो न्यूमेरिक डिजिट की सर्टेन वैल्यू होती है। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। तो यहां पे क्या आएगा इसका आंसर? +5। लेकिन अब मैं बता दूं, यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर स्क्वायर हटके यहां पे √25, ये भी तो सेम ही है। लेकिन x एक सर्टेन वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x इक्वल्स टू +-5। कॉन्सेप्ट बताना था, जो बता दिया। इसकी वैल्यू +-5 होगी। मुझे पता, आपको पता होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? x की वैल्यू सर्टेन नहीं है, उसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो अब एग्जांपल लेते हैं उसका। 3x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3 कोफिशिएंट है, तो इसको हम कॉमन ले लें। 3 कॉमन ले लेंगे, यहां पे सिर्फ बच जाएगा x² प्लस यहां पे बच जाएगा 2x और यहां पे बच जाएगा 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस 3 को डिवाइड में भेज दो। x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0/3। 0/3 क्या हो जाएगा? 0। अब यहां पे देखो x²। अब क्या करना है? अब मैंने क्या बताया? सेकंड स्टेप क्या है? x के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग करके जोड़ना और घटाना है।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का आधा। अब आधा कैसे करते हैं मैं बताता हूं। आधा तो 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो हाफ से, 2 से 2 गया, क्या गया इसका आधा 1 हाफ, तो इसका आ गया +1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे, और ये जो +3 है इसको हम राइट हैंड में शिफ्ट कर देंगे, +3 यहाँ पे हो जाएगा -3। क्लियर है। अब देखो अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसका हमें क्या लेना है x, और जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का x लेना है, यहाँ पे जो x का x है x का हमें साइन लेना है, साइन क्या है प्लस, फिर जो कांस्टेंट है 1 वो एज इट इज ऐसे ले लेना है, उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, एक्स फिर से देख लो, एक्स स्क्वायर का x लेना है, फिर जो x का x में क्या है x का साइन लेना है, और फिर +1 इसका स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हमें x की वैल्यू निकाल दे, अब x की वैल्यू निकालने में ही तो काम आता है ये, तो इस 1 को उधर भेज दो, x प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज -3, और ये +1 स्क्वायर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसका। ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटके रूट में चला जाएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू -2 रूट। क्लियर है। यहाँ पे हम एक स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं प्लस की वैल्यू ले लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस ये माइनस √2, तो प्लस माइनस ये माइनस ही हो जाएगा। क्लियर है। सॉरी गाइज, ये माइनस इसके अंदर ही रहेगा, यहाँ पे हमने प्लस ले लिया, x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ √2 को ऐसे रहने दो, यहाँ पे -1 √-1, इसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा। ठीक है, x प्लस 1 इक्वल्स टू √2 आयोटा, तो x इक्वल्स टू √2 आयोटा -1, तो x की वैल्यू एक तो ये आ गई। अब x की वैल्यू एक और देख लो, यहाँ पे कर देता हूँ, क्या लिखा मैंने, x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस ले लिया था पहले, अब माइनस ले लेते हैं, माइनस का 2 माइनस का √2। ठीक है, x प्लस 1 इक्वल्स टू वही चीज माइनस एज इट इज, अब ये क्या हो जाएगा √2 आयोटा, तो x इक्वल्स टू -√2 आयोटा, ये +1 है, ये -1 इधर से जाएगा, ये x की वैल्यू एक और फाइंड होगी। क्लियर है। अब हम थोड़ा रूट वाले ले लेते हैं, मेरा मेन मोटिव है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बता दूं, जो मैंने बता दिया, x की वैल्यू आपको मतलब जो इंटीग्रेशन में x की वैल्यू नहीं निकलेगी, यहाँ पे सिर्फ देख लो कहाँ यहाँ तक आएगा और फिर फॉर्मूला लग जाएगा, वो मैं बताना चाहता हूँ। एक और देख लो, यहाँ पे क्या है x² - 6x + 13। अब क्या करना है इसमें, यहाँ पे x फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे देखो ना, फर्स्ट स्टेप क्या है, x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, जो कि ऑलरेडी हमें 1 दे रखा है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में x के कोफिशिएंट का वर्ग, आधे का वर्ग करके जोड़ना व घटाना है, तो x² एज इट इज माइनस, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 होगा। पहले हम क्या करेंगे, x² - 6x ऐसे ही रहने दो, इस 13 को राइट हैंड में शिफ्ट कर दो, -13 हो जाएगा, x², अब करो -6x, अब 6 का हाफ क्या होगा, सिर्फ 6 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा +3, तो 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू -13। क्लियर है। अब क्या करना है, x² - 6x ऐसे लिख देता हूं, 3² - 3² इक्वल्स टू 13 -13। अब हमें वही चीज x² का x लेना है, जो x है x का माइनस लेना है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा हुआ है
तो ये का पूरा को स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3 का स्क्वायर, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 13, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू, ये इस माइनस 13 को वापस इधर ही ले आओ, प्लस 13 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, +4। +4 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में लाना होता है, क्लियर है। ये फॉर्म काफी ही काम की चीज है, इसको एक बार सीख लो तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी चीजें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी आपको, ठीक है। अब इससे x की वैल्यू तो निकाल ही लोगे आप। तो अब हम दूसरा देखते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लिया, इक्वल्स टू 0। वही चीज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, तो क्या करना है, 1 करना है। क्या करेंगे, 3 को बाहर ले जाओ, 3। देखो एक चीज, या तो इसको कॉमन ले लो या उसको, इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड कर देते हैं हम, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 3 3 3 से 3 गया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 x माइनस 10/3 इक्वल्स टू 0/3 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, जो हमें चाहिए था, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में एक्स के आधे का वर्ग करके जोड़ना व घटाना है, प्लस 13/3। अब यहां पे देखो, क्या है यहां पे, 13/3 इसका आधा करना है, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो क्या होगा 13/6, 3 2 जा 6, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा 13/3 एक्स का कोफिशिएंट है, तो क्या हो गया इसका 13/6, 13/6 का स्क्वायर माइनस 13/6 का स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पे माइनस 10/3, इसको राइट हैंड में शिफ्ट करना है, 10/3, क्लियर है। अब क्या करना है, वही चीज, एक्स स्क्वायर का एक्स लेना है, एक्स का प्लस लेना है, और यहाँ पे 13/6 का स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर ले लेना है, माइनस 13/6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10/3, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा, क्योंकि हमने अपोन वाली चीज छेड़ ली है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही होगा। एक्स प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 13 पहले इसको स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर होता है 169, 6 का स्क्वायर 36। अब इसको इधर ले आओ वापस लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस 10/3। अब एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, अब मैं पेज ले लेता हूँ एक और। तो यहाँ पे देखो, x प्लस 13/6 का स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 36 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 36 एलसीएम आया, तो ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 169 माइनस ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 12 बार, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120। अब इसको सोल्व करेंगे हम, x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस ये, इसको हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो -289/36, क्लियर है। अब देखो, आपको क्वेश्चन में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन दे देगा, लेकिन उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर, ठीक है। 17/6, 36 किसका होता है, 6 का, इसका स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 0, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन गया, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। अब एक रूट वाली और समझा देता हूं मैं भाई, यहां पे देखो बहुत काम की चीज है, रूट में है चीज, जो देखो यहाँ पे इक्वेशन किस में, रूट के अंदर है। क्या करना पड़ेगा, वही काम है, सिंपल है बिल्कुल, स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, आपका
परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बेसिक सी बात है। माइनस बाहर ले लिया इसको, यहाँ पे इसको बाहर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, लेकिन इसको बाहर लेंगे तो इसके साथ लफड़ा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, -2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x। एक और चीज बताई थी मैंने, एक्स का कोफिशिएंट का हाफ करके उसका वर्ग का हाफ करके जोड़ना व घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, एक्स का कोफिशिएंट 2 का हाफ क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जोड़ना व घटाना है, प्लस का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये लगाओ मत बोलो। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, अब क्या करना है, इसका तो लेना है एक्स स्क्वायर का एक्स लेना है, एक्स का माइनस लेना है, और ये 1 पूरा स्क्वायर देगा, फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब इसको पूरा ही करके बता देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, उसी में से लिया है मैंने। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 का स्क्वायर होगा, ये माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, सॉरी गाइस ये प्लस का हो जाएगा। तो गाइस यहाँ से यहाँ पे पहले हमने माइनस कॉमन लिया था, तो यहाँ से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस x -1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कौन सी फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे ये √a² - x² dx, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x प्लस सी, तो वही करना है। तो साइन इनवर्स x क्या, x -1 प्लस सी, यहाँ पे आएगा a अपॉन में a भी आएगा, x अपॉन a, तो a का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कहाँ पे गया है, ये रहा 1, नीचे 1, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x -1 प्लस सी। गाइज होप दैट आप सबको ये पसंद आया होगा, परफेक्ट स्क्वायर आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो अपने कमेंट्स, आप अपने सुझाव कमेंट्स में दे सकते हैं, आप क्या और चाहते हैं मैं वो वीडियो बना दूंगा। तो गाइस कमेंट कीजिएगा, बस मोटिवेशन आप ही बढ़ा सकते हैं कमेंट करके, कमेंट करो, बाकी मैं पूरी मेहनत करता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।